हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दिनांक 27 जनवरी 2024, दिन शनिवार, मेरे शनिदेव का वार। आज हमारे तिथि अनुसार द्वितीया 3 बजे करीब तृतीया प्रवेश। आज का दिन बहुत ही अद्भुत दिन, अद्भुत समय, अद्भुत काल। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गुतुत्पुनहम, उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, हमारी कुल देवी केशर सती माता। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ पधार कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव, हे शिवा, हे मैया पार्वती, आप दोनों यहाँ पधारिए और पधार कर इस कथा का, जिस प्रकार आप गौरबिंदोरा बनकर कथा सुन रहे हैं, पुनः विराजमान होकर के कथा को आगे की ओर ले जाइए। हे महादेव, विश्व का कल्याण कीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, सबका कल्याण कीजिए। व्यवसाय गणों, मेरे से जुड़े व्यवसायियों का कल्याण कीजिए। और महादेव, इस कथा का जो भी श्रवण आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से करे, उनको विशेष कृपा बनाए रखिए। अगर वह किसी नियोजन से इस कथा को सुने तो उनका नियोजन पूर्ण कीजिए। महादेव, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, जन का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव। कालहरा, दुखहरा, दारिधरा, कष्टहरा। हे गणपति गणेश जी महाराज, आप श्रवण करें। हे हनुमान जी महाराज, आप निर्विघ्न रूप से रहकर इस कथा का श्रवण करें, करवाएं। और हे राम प्रभु, जहाँ शिव है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ शिव है, यह भी सत्य है। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है और सत्य ही राम है, इसीलिए राम है। क्योंकि राम नाम का सत्य है, इसलिए राम नाम सत्य है। सत्य बोला गत्य है। एक दिन सबका गत होना है, लेकिन सिर्फ सत्य कुछ है तो राम है। तो राम और शिव कोई अलग नहीं है, राम भी वही है, शिव भी वही है। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वह अपनी मर्यादा में टिके रहे और इसी प्रकार शिव जी अपनी मर्यादा में रहते हैं। वह शिव और राम अलग अलग नहीं है, रूप अनेक है। उसी तरह मैं अपने शिव और राम को प्रणाम करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाने से पूर्व थोड़ा सा नाम जप स्मरण जरूर करूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर 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 महादेव। हे सभी आवाहित सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। गणपति गणेश जी महाराज सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी कुल देवी केशर सती माता भी अपने स्थान ग्रहण करें। आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। कल हम लोगों ने 30वां अध्याय तक रुद्र संहिता का पढ़ा था। आज हम लोग 31वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय।
काशी विश्वनाथ की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। अथे त्रिशो अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पुरुष समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, पुरुष समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता के खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। इसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर वे रामचंद्र जी की बहुत प्रसन्न हुए। हे द्विजो, इसके अनंतर वे श्री रामचंद्र जी हनुमान, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है, वहां आकर वे शिव प्रिय राम, लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हुए। हाय जानकी कहाँ चली गई, वह कब मिलेगी? यह समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में श्रद्धा असमर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है, लंका में अगम्य दुर्ग है, उसका पुत्र मेघनाथ तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे, तब अंगद आदि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। इसी अवसर पर महाशक्ति शिव भक्त श्री रामचंद्र को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के प्रीतिपूर्वक कहा। श्री राम जी बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूं, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर सिद्ध जल मंगवाओ। सूत जी बोले, यह सुनकर वानर गण जल लेने के लिए 10 दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े हो प्रणाम कर उन सब ने कहा। वानर बोले, हे स्वामीन, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों में तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, उसे आप ग्रहण कीजिए। सूत जी बोले, वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया। उन शिव भक्त राम ने ज्यों ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं? ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनाथ ने जल का पान किया। उन्हें आह्वान आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामीन, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझे अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः आपकी प्रिया की प्राप्ति हेतु अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा? हे देव, हे सुरवत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोगों को विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। सूर्य बोले, इस प्रकार उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वरों में उन उद्घोषों से जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ को भावना करते हुए उन्होंने शिव जी की पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया।
जब वे प्रेमाद्र हृदय होकर गाल बजाने लगे तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामंगभूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। उसके बाद राम की भक्ति से प्रशंसित होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म प्रायण श्री राम ने शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नतापूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहीं निवास करें। सूर्य जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने सिद्धि समुद्र के अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपने उन प्रिया सीता को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग मोक्ष भोग देने वाला तथा सदा शिव भक्तों को कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से केवल यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया। यह महात्म्य सुनने वालों को पाप को नष्ट कर देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में रामेश्वर महात्म्य वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, 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 मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी काशी। हे रामेश्वरम के राम के ईश्वर, राम ईश्वर इति रामेश्वर। राम जी के ईश्वर है हमारे भोलेनाथ, इसमें कोई संशय नहीं है। और मेरे भोलेनाथ के ईश्वर है राम, इसमें भी कोई संशय नहीं। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। हे बाबा, सबका कल्याण कीजिए। इस YouTube के माध्यम से जो भी इस चैनल को देखे उन पर विशेष कृपा दृष्टि रखिए। उनके मनोवांछित फल इस कथा के श्रवण करने मात्र से पूर्ण कर दीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आप सबों को धन्यवाद देते हुए, आप लोग जिस प्रकार कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं आप सबों को वंदन करता हूं। और आप भगवान से बड़ा भक्त होता है तो आप भक्त वत्सलों को मैं नमन करता हूं। नमन करते हुए आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि अपने अपने प्रियजनों के कष्ट को दूर करने के लिए आकाश राजगरिया YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, देखिए और आप इससे अनुभूति प्राप्त कीजिए। यह मूल पाठ कोई ईश्वर की इच्छा से ही मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है। मैं तो एक गृहस्थ वासी हूँ और गृहस्थ में रहकर साधना करना मेरा परम धर्म है। मेरे महादेव की इच्छा से यह कथा आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पुनः आप सबों को धन्यवाद देते हुए, आप सबों को विनती करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को प्रचार प्रसार कर आगे बढ़ाइए। आप अपना कष्ट खुद ही कम करते जाइए, आप खुद अनुभूति करेंगे। मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त अगर आपको करना है तो खुद मरना पड़ेगा। अगर आपको इसका फल प्राप्त करना है तो खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अगर लाठी उठाएंगे तो भगवान तो गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली में उठा ही लेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।
अर्थ द्वात्रिशो अध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तो इसके बाद घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है, उसका उत्तम महात्म सुनिए। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र मालूम पड़ता है। उसी के समय भारद्वाज के कुल में उत्पन्न महान वेदवेता सुधर्मा नामक कोई ब्राह्मण रहता था। उसके शिव धर्म परायण पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा ग्रह कार्यों में दक्ष सुदेहा नामक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसरण आचरण करने वाला तथा अग्निहोत्र में नित्य तत्पर रहने वाला था। वह तीनों समय में संध्योपासन करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, शिष्यों को अध्यापन करने वाला, वेद शास्त्र का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ दानी, सौजन्य गुण से युक्त, नित्य शिव कर्म करने वाला, शिव भक्त तथा शिव भक्तों का प्रिय था। इस प्रकार धर्म आचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और उसकी स्त्री का ऋतुकाल भी निष्फल होता गया। तब भी तत्व की ज्ञाता उस ब्राह्मण को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है और वही अपने को पवित्र करने वाला भी है, ऐसा मन में विचार कर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ। किंतु सुदेहा को पुत्र उत्पन्न होने का बहुत बड़ा दुख रहता था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने की नित्य प्रार्थना किया करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांट कर कहता था कि पुत्र क्या करेगा, कौन किसकी माता तथा कौन किसका पिता है, कौन पुत्र है, कौन भाई है एवं कौन मित्र है। हे देवी, तीनों लोकों में सभी निसंदेह सर्वार्थ का ही साधन करने वाला है, ऐसा तुम बुद्धि से विशेष रूप से समझो और चिंता मत करो। अतः हे देवी, तुम निश्चित रूप से दुख का त्याग करो और हे शुभ व्रते, तुम मुझसे नित्य इसके लिए मत कहा करो। इस प्रकार उसे मना करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया और दुर्दुख का त्याग कर दिया। किसी समय सुदेहा सखियों को गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपनी पड़ोसी के घर गई। वहीं पर परस्पर विवाद होने लगा। उस पड़ोसी की स्त्री की नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को धिक्कारते हुए बहुत कटु वचन कह दिए। पड़ोस की पत्नी बोली, हे अपुत्रिनी, तुम किस बात का गर्व कर रही हो? मैं पुत्रवती हूँ, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तुम्हारा धन का भोग कौन करेगा? निश्चय ही तुम्हारा धन राजा ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे बंध्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है और तुम्हारे अहंकार को धिक्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार उन स्त्रियों के द्वारा अपमानित होकर दुखित सुदेहा ने घर आकर अपने पति से आदरपूर्वक उनकी सारी बात कही। तब भी उस बुद्धिमान को कुछ दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो उन्होंने कहा कहने दो, जो होनार है वही होता है। इस प्रकार उसने बारंबार सुदेहा को समझाया, किंतु तब भी उसका दुख दूर न हुआ। वह पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी। सुदेहा बोली, हे देहधारियों की मैं श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय हैं। चाहे जिस किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं अपने शरीर त्याग दूंगी। सूत जी बोले, उसके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर उसके आग्रह से विवश हो ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा ने चित्त में भगवान शिव का स्मरण किया। इसके बाद उस विप्र ने सावधानी पूर्वक 2 फूल लेकर अग्नि में सामने रख दिए। उसने दाहिने वाले पुष्प को मन में पुत्रदायक समझा। इस प्रकार वह संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे पुत्र हो और मेरे स्वामी के पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वही मेरे हाथ में आए। ऐसा कहकर उसने शिव तथा अग्नि को प्रणाम करके तथा उनकी प्रार्थना कर एक पुष्प उठा लिया। शिवेच्छावश मोह में ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसे उसके पति ने सोचा था। यह देखकर ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके अपनी स्त्री से कहा। सुधर्मा बोली, हे प्रिय,
ईश्वर ने जो रच दिया है वह अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो और शिव की परिचर्चा करो। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने स्वयं भी पुत्र को आशा त्याग दी और शिव ध्यान प्रायण होकर धर्म कार्य में प्रवृत्त हो गया। परंतु उस सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पति से फिर कहा। सुदेवा बोली, हे स्वामिन, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। जो आप मेरा आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए, उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। सूर्य बोले, उसके बाद इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ तथा धर्म प्रायण उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी उस सुदेहा से कहा। सुधर्मा बोली, हे प्रिय, तुम्हारा यह मेरा समस्त दुख निश्चित रूप से दूर हो गया है, इसलिए तुम अब मेरे धर्म में विघ्न मत करो। सूर्य बोले, हे ऋषियों, तब इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपने माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा, आप इससे विवाह कर लें। सुधर्मा बोली, इस समय तो तुम कह रही हो कि यह मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। सूर्य बोले, हे द्विजो, अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसने अपनी पति सुदेहा के हाथ जोड़कर पुनः अपनी पति सुधर्मा से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्रोत्पत्ति निमित्त अब उसके साथ विवाह कीजिए, मैं अनुमति देती हूँ। इस प्रकार अपनी प्रिय सुदेहा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण सुधर्मा ने भी विवाह विधि के अनुसार घुष्मा का पानी ग्रहण कर लिया। उसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपने पहली पत्नी से कहा, हे प्रिय, हे अंधे, यह तुम्हारी छोटी बहन है, अतः तुम इसका सदा भरण पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह शिव भक्त धर्मात्मा सुधर्मा यथा योग अपने धर्म का पालन करने लगा। वह भी अपने बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करने लगी और विरोध भाव का त्याग करके और रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन का आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। फिर वह गुष्मा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर पास में स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन कर पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आह्वान से लेकर विसर्जन तक का कामना पूर्ण करने वाला शिव पूजा विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार नित्य शिव पूजा करने हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1,00,000 पार्थिव संख्या पूरी हुई। उसके अनंतर शिव जी की कृपा से उसे सुंदर, भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुणों का पात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्मेज्ञों में श्रेष्ठ व विप्र सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और ज्ञान धर्म प्रायण तथा आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगा। उसके बाद वह सुदेहा उसके अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान हो गया। हे मुनीश्वरों, उसके बाद जो दुखदायी एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ कोटि संहिता घुष्मेश्वर महात्म्ये सुदेहा सुधर्माचर चरित वर्णनम नाम 32 अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि संहिता के घुष्मेश्वर महात्म्य में सुदेहा धर्म चरित वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर आरती, लघु आरती कर आगे के लिए कथा बढ़ाऊंगा। आप तब तक भजन करते रहिए। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति दिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। बोलो राम राम राम। शीतलीकरण हम करिष्यामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से और लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें और हमें आशीर्वाद देकर अपना स्थान ग्रहण करें और पुनः बुलाने पर फिर आगमन कर इस कथा का आगे की ओर ले जाएं। मैं अपने गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और मैया पार्वती को भी प्रणाम करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आपने शिव और शिवा जिस प्रकार आपने कथा को श्रवण किया, सुना और सुनवाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज रामचंद्र जी का विशेष रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात आई, इसके लिए मैं रामचंद्र जी भगवान से भी धन्यवाद देता हूँ, हनुमान जी महाराज से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं भोलेनाथ को भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ। हे भोलेनाथ, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपसे वंदन करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए महादेव। हे देवादिदेव महादेव, आप सब पर दया कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। हे बाबा, आप ही हैं जो सबका कल्याण करते हैं, सभी प्रकार के कष्टों का तारण करते हैं। आप तारनहार हैं। आप ही इस पृथ्वी में एक मात्र देवता हैं जो कि पृथ्वी में रहकर सभी को कष्टों का तारण करते हैं। हे महादेव, मैं आपसे क्या मांगूं, मांगना लेकिन फिर भी मेरा धर्म है, क्योंकि पिता के आगे बच्चा अगर नहीं मांगता तो फिर कहाँ मांगेगा। हे महादेव, जन का कल्याण कीजिए और इस परिवार मोह माया क्षणभंगर रूपी परिवार को किस प्रकार भरण पोषण करना है वो आप जानिए। मैं तो एक सत्य में निमित्त मात्र हूँ महादेव, मैं तो बस नियम कर सकता हूँ, बाकी कैसे करना है, क्या करना है महादेव आप जानो, आपका काम जाने। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा, पुनः कल फिर हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। तब तक हर हर महादेव। आप लोग इसे श्रवण कीजिए, YouTube चैनल को आगे की ओर ले जाइए। आपका अपना चैनल है हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।